Hello students, here I have the book of grade 8, third new edition, Oxford Modern English, Nicholas Horsburgh. Okay students, here our first topic which I have already introduced, that this one is a poem, When I Heard the Learned Astronomer. Okay, it consists on just one page, page number 2. Students, firstly you have to mention the date on it, and then I will introduce the poet here, and then we will start the reading of this poem. Okay, reading and explanation. Here the poem has been written by Walt Whitman. He was born in 1819, worked as a journalist, a teacher and a government clerk. His major work, Leaves for Grass, was a volume of poems that he kept adding to throughout his life. Okay students, यहाँ पे जो उनका एक बहुत बड़ा काम है, पोएम्स का जो वॉल्यूम है लीव्स ऑफ ग्रास, वो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत अच्छे से उस पर काम किया है, बहुत यानी अच्छा रहा है. हिज स्टाइल ब्रोक अवे फ्रॉम कन्वेंशनल पोइट्री. ओके, उनका जो स्टाइल था, जो उनका अंदाज़ था, वो बिल्कुल दूर था, बिल्कुल अलग था कन्वेंशनल रिवायती पोइट्री से. एंड सम ऑफ हिज पोएम सीम्स वेरी क्लोज टू प्रोज इन देयर स्टाइल. और जो उनकी कुछ पोएम्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ के काबिल उनके स्टाइल में मानी जाती हैं. ही रॉट इन फ्री वर्स. उन्होंने क्या किया, फ्री वर्ड्स वो पोएम्स होती हैं जो राइम नहीं करती हैं, आप जिनमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते. ठीक है, जबकि इन्होंने इसे ही डिड नॉट इन्वेंटेड, जबकि इन्होंने इसे इजाद नहीं किया है. ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स, लेकिन वो फिर भी फादर ऑफ फ्री वर्स माने जाते हैं. विटमैन कंटिन्यूज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोइट्स. जो अमेरिका की जो मौसर अंदाज पोइट्स हैं वो उसी में शुमार होते रहे हैं, जारी रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, हेयर अब जहाँ पर जो इन्होंने पोएम लिखी है विटमैन ने, इनका तरीका, इधर इन्होंने जो एक ख़ास चीज़ बताई है, इन्होंने ये बताई है कि जो हमारी एक एकेडमिक स्टडी होती है और एक एक्सपीरियंस स्टडी होती है, वो स्टडी जो हमारे एकेडमिक बेस पे होती है, जैसे क्लासरूम में हमारे पास चार्ट्स भी होते हैं, फिगर्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, डायग्राम्स वगैरह समझाने के लिए, लेकिन उससे बेहतर तरीके से कभी होता है हम उस तरीक़े को सही तरीके से समझ नहीं पाते उस वे में, उस मेथड से. लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास एक्सपीरियंस जो होता है उसकी एक स्टडीज़ ज़्यादा मौसर होती हैं. इधर पोइट ने भी जो है, जो राइटर हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने भी यही बताया है इस पोएम में. चलें अब हम पोएम रीड करते हैं एंड देन वी विल understand it. Okay students, here firstly I will tell you the words to know. Astronomer, a scientist who studies stars, moons, planets and other objects in space. Scientist वो जो कि स्टडी करता है स्टार की, मून्स की, प्लैनेट्स की और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पेस में पाए जाते हैं, खुला में पाए जाते हैं, मीन्स के माहिर फल्कियात. Learned, well educated, usually written as learned and pronounced with two syllables. Learned, here it is pronounced as one syllable to reflect an ordinary person's way of speaking. Learned means के well educated, here is the meaning. well educated means के पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता. Lectured, a lecture is talk or presentation on a subject. लेक्चर जो है वो क्या है, एक बात और प्रेजेंटेशन होती है या तो किसी सब्जेक्ट पर, उसे हम लेक्चर कहते हैं, which I am giving you yet. Lecture room. In the 19th century, people often went to listen to talks by experts on a range of subjects. These were held in public rooms or in community halls. ठीक है, 19th century में लोग जो है जब lectures उन्हें यानी किसी की बात, किसी experts की बात सुननी होती थी, वो कहाँ पर जाते हैं, किसी सब्जेक्ट पर, तो वो लोग एक रूम में, एक या तो community hall होता था या public room होता था, वहाँ पर वो सुनते थे. जहाँ पर lecture दिया जाए वो lecture room कहलाता है. Mystical, having or inspiring or fascination means के पुरअसर, मौसर. Proofs, evidence that a mathematical equation is true. Proofs means सबूत. Up here we are going to read the poem students, okay, and I hope that you will understand it. When I hear the learned astronomer, when the speaker is saying here when, जब I hear मैंने सुना the learned astronomer, एस्ट्रोनॉमर एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड एस्ट्रोनॉमर को. व्हेन द प्रूफ्स द फिगर्स वर अरेंज्ड इन कॉलम्स बिफोर मी. जब प्रूफ्स सबूत, द फिगर्स तस्वीर जो होती हैं वो रेंज मतलब होता है हुदूद में लाना, सामने रखी जाना. इन कॉलम्स में यानी वो रखी गई बिफोर मी, मेरे सामने. When I was shown the charts and diagrams, जब मुझे दिखाए गए चार्ट्स और डायग्राम्स. टू ऐड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, एंड मेजर दैम और उनका नाप तोल करने के लिए. When I sitting here the astronomer where he lectured with much applause in the lecture room.
when जब आई सिटिंग हेयर द स्पीकर इज सेइंग कि जब आई सिटिंग में बैठा हुआ था हेयर सुना द एस्ट्रोनॉमर को वेयर ही लेक्चर जहाँ पर उसने लेक्चर दिया विद मच अपलोज मीन्स क्लैपिंग तालियाँ इन द लेक्चर रूम, बहुत सारी तालियों के साथ जब मैंने उसको सुन लिया था लेक्चर रूम में। हाउ सुन अनकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक, हाउ सुन कितनी जल्दी, अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो टायर्ड हो गया था और थक गया था। टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट आई वॉन्डर्ड ऑफ बाई माई सेल्फ, टिल राइजिंग जब तक यानी मैं उठा नहीं, एंड ग्लाइडिंग मीन्स कि आहिस्ता चलते हुए जाना, आउट बाहर, आई वॉन्डर्ड मैंने चहलकदमी की, माई सेल्फ खुद से। इन द मिस्टिकल मोइस्ट एयर, उस पुर असर मोइस्ट नमी वाली नाइट एयर रात की हवा में, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम और उसी वक्त, लुकड अप इन परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स, और जब उसने ऊपर देखा जहाँ पे परफेक्ट साइलेंस बिल्कुल खामोशी थी, एट द स्टार्स, जब उसने वहाँ पर देखा तो फिर उसको ये चीज़ फील हुई कि उसने कितना एकेडमिक जो उसका था क्लासरूम एकेडमिक स्टडी थी उससे सीखा और एक्सपीरियंस स्टडी उससे सीखा, क्योंकि जब वो वहाँ पर उसने सारी चीज़ें चार्ट्स वगैरह डायग्राम्स वगैरह देखी तो वो उस वक्त थोड़ा सा बोर हो गया उन चीज़ से, और वो उठ के जब बाहर गया, जब उसने खामोशी से जब अपनी नज़र आसमान की तरफ की तो फिर वो उस सारी मिस्टिकल चीज़ों को समझ गया। तो इधर जो पोएट ने जो उसका मेन एक व्यू रहा है वो ये रहा है कि इन्होंने यहाँ पर क्या कंपेयर किया है किसको, एकेडमिक स्टडी को एक्सपीरियंस स्टडी से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, सो यू हैव टू डू द राइटिंग ऑफ दिस वन बिकॉज यू हैव रीड इट, एंड now you have to do the writing of this one in your copy which you have students, and here you have to mention the date. Here our first class is ending, and inshallah our next class will be starting from the activities of this one, in which we will do the working of this topic. Okay students, so till that time stay at home, stay safe, take care, Allah Hafiz, bye bye.